हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र सिंह रविंद्र आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो लाइव बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रविंद्र आईएएस के मंच के ऊपर, जीएस एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैच मैं लेके आया हूं, इस बैच को लाने के पीछे मेरा आपके उद्देश्य क्या है और क्यों मैं इस बैच को लेने आया हूं। अभी तक जो देखा गया है वो देखा क्या गया है कि हम इस परिदृश्य में अगर देखें और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जिनको मैंने टीच किया हुआ है या मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ स्टूडेंट्स को, कि जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवारी, इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या अलग अलग स्टेट में जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स की एक भारी भीड़ तैयारी करती है। अब इस भारी भीड़ में से आपके सिलेक्ट होने वाले आपके कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं। अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन लोगों के ऊपर मैंने एक रिसर्च की और मैंने ये देखा कि आपके इन एग्जाम्स में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं। तो ये पाया गया कि जो विद्यार्थी आपके सिलेक्ट हो रहे हैं इन एग्जाम्स में, ये वो विद्यार्थी हैं आपके जिनका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तो स्ट्रांग है ही, साथ ही इनका स्ट्रांग है जीएस। यानी कि इन्होंने जीएस के लिए आधार, ल्यूसेंट या अन्य बुक को नहीं बनाया। और जो असफल विद्यार्थी थे उनकी खास बात आपकी ये थी कि उनका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होने के साथ साथ आपके जीएस या तो ल्यूसेंट जैसी बुक से तैयार किया गया सतही जीएस था, या उन्हें ये पता ही नहीं था आपके कि जीएस के क्वेश्चन इन वनडे एग्जाम्स में कहां से आते हैं। यानी कि आपके ये जो जीएस है ये आपके वनडे एग्जाम में सफलता और असफलता दोनों ही आपको पहुंचा सकती है। यानी कि असफलता से सफलता की ओर जाने की जो सीढ़ी है वो आपकी इस जीएस से ही तैयार हो सकती है। तो यहां आपके बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स के बीच में, वनडे एग्जाम जो भारत में जितने भी होते हैं, इनके स्टूडेंट्स जब आपके जीएस की तैयारी करते हैं तो यहां करते क्या है, ये लोग किसी एक बुक को आपके फॉलो करते हैं और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक उस बुक को आपके खत्म करना शुरू कर देते हैं और इन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका जीएस कंप्लीट हो गया। जबकि ये जो उनकी ये अवधारणा है ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, क्योंकि जीएस को किसी एक बुक से पढ़ के हम कभी कवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीएस का आपके इतना सिलेबस है कि ये व्यवहार में कभी तैयार हो ही नहीं सकता। अब यहाँ एक बुक से जीएस जो हम तैयार करते हैं, जो सामान्यतः स्टूडेंट्स की जो सोच है, उससे ड्रॉबैक क्या होता है कि हमने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। इवन हम ये भी नहीं समझ पाते कि किस एग्जाम में आपके जीएस के क्वेश्चंस किस पोर्शन से आते हैं, किस लेवल के आते हैं और किस एग्जाम के क्वेश्चंस आपके किन किन सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स को पढ़ के आपके कवर किए जा सकते हैं। तो यही है हमारे इस कोर्स का उद्देश्य, यानी कि आपके दिल्ली और दिल्ली से दूर बैठे विद्यार्थी ये कम से कम जीएस की वजह से असफल ना हो। इसीलिए इस पूरे कोर्स को हम यूट्यूब के ऊपर सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री लेके आ रहे हैं। तो हमारा जो आपके उद्देश्य है वो आपके ये है कि सबसे पहले तो आपके जीएस से लोगों की समझ को परिचित करना और जीएस में आपके उन सेक्शंस और उन टॉपिक्स को आपके निकालना पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर के एनालिसिस के आधार पर, जिनसे कि भविष्य में क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं आपकी ज्यादा हैं, जिससे कि इस कोर्स या इस वीडियो के माध्यम से आप मैक्सिमम मार्क्स जीएस में एश्योर्ड कर सको। इवन यहां उद्देश्य ये रखा गया है इस कोर्स का कि इस कोर्स को जब आपके डिजाइन किया गया तो पिछले 10 साल के आपके जीएस के डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के आधार पर यहां हर सब्जेक्ट्स में आपके अलग अलग टॉपिक बांटे गए और हर सब्जेक्ट्स को आपके इस तरीके से आपके तैयार किया गया कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं। और इस तरीके से आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस को इस कोर्स में आपके तैयार किया गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखें, सबसे पहले अगर हम जीएस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम यहां जीएस का मतलब लेके किससे चलते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो यही अवधारणात्मक समझ नहीं है कि जीएस में हमें पढ़ना क्या है, ठीक, और जीएस में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि किसी भी वनडे एग्जाम की अगर हम सिलेबस की बात करें तो किसी भी वनडे एग्जाम के सिलेबस में आपके जीएस के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इतने सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इकोनॉमी, सेकंड पॉलिटी, थर्ड जनरल साइंस, फोर्थ स्टैटिक जीके, स्पोर्ट एंड करंट अफेयर्स, फिफ्थ आपके ज्योग्राफी और सिक्स्थ आपके हिस्ट्री। यानी कि ये तो होते हैं आपके जीएस के टोटल सब्जेक्ट्स, ठीक। अब इनमें अगर हम देखें तो आपके जनरल साइंस ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इसके साथ कंप्यूटर, इन पार्ट्स में आपके टूटता है। बायोलॉजी आपके जूलॉजी और
बॉटनी इन 2 सेक्शंस में आपके डिवाइड होता है। वहीं आपकी जो ज्योग्राफी है ये फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। और हिस्ट्री यही आपके एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये तो आपके एक कंप्लीट सिलेबस है किसी भी आपके वनडे एग्जाम में आपके जीएस का। अब इसी पूरे सिलेबस का हमने आपके किया एनालिसिस लास्ट 10 ईयर का, और लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस के बाद हमने ये देखा कि बच्चे जो जीएस पढ़ते हैं और जीएस के आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन वो सॉल्व कर पाते हैं। तो इस बात का निष्कर्ष जब निकाला गया तो ये देखा गया कि बच्चे ऐसा जीएस में क्या पढ़ रहे हैं और वो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। तो अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं क्वेश्चंस आते कहां से हैं और बच्चे पढ़ते क्या है, ठीक, और क्यों बच्चों पर ये क्वेश्चन आपके सॉल्व जीएस के नहीं होते। तो इस एनालिसिस को जब हमने निकाला तो ये देखा गया कि आपके इंडिया के अंदर जितने भी आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, बैंक, एलडीसी, यूडीसी, पुलिस, रेलवे, पटवारी, विभिन्न स्टेट्स के एग्जाम, तो इन सारे एग्जाम्स से आपके एनालिसिस के बाद ये निष्कर्ष निकला कि जो जीएस के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, मान लिया कि किसी एग्जाम में 100 प्रश्न आपके जीएस के पूछे गए तो उसमें से 35% क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं जनरल साइंस से। सबसे ज्यादा वेटेज होता है वनडे जीएस में किसका? जनरल साइंस। ठीक, इसको हम आगे और ब्रेक करेंगे कि जनरल साइंस में किसका होता है वेटेज किस तरह से। ठीक इसी तरीके से आपके 25% आपके वेटेज होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आके जैसे स्पोर्ट्स, प्राइज, हाईजेस्ट, लोएस्ट, इस प्रकार की चीजें आपके। इसके अलावा आपके करंट, ठीक, ये सबका वेटेज कितना होता है? तकरीबन 25%। यानी कि 100 में से आपके 60 क्वेश्चन सिर्फ 2 टॉपिक से आते हैं। बाकी का आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी का आपके वेटेज सिर्फ होता है एवरेज कितना? 10-10 क्वेश्चन या 10-10%। ये एक एवरेज आपके परसेंटेज है। अब हम यहां देखते क्या है कि ज्यादातर कोचिंग्स में क्या होता है कि सबसे पहले आपके वनडे जीएस के नाम पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो आपके सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। और इवन आपके ये जो 4 सब्जेक्ट जो आपके ये सोशल साइंस के बच्चों को भी जल्दी समझ में आते हैं तो वो इस 40% जीएस में ही उलझे रहते हैं। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि जब आप तैयारी ही 40 क्वेश्चन की करके जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि 40 क्वेश्चन आप वहां सॉल्व कर लो। ठीक, यानी कि 40% ही सिलेबस आपने तैयार किया है तो आप 40% क्वेश्चन तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, इससे कुछ ना कुछ कमी होंगे। और यही कारण होता है कि जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो ग्राफ होता है वो नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस 60% पोर्शन को बड़ा लाइटली लेते हैं और इस 40% पोर्शन को बड़ा हैवीली लेते हैं। ठीक, जबकि करना क्या चाहिए? इस 60% पोर्शन को हमें क्या लेना चाहिए? थोड़ा सा वेटेज देना चाहिए और इसको कम वेटेज देना चाहिए। तो है ये प्रोसीजर बिल्कुल उल्टा। ठीक, तो ये है आपकी सिस्टम ये कि जीएस में हमें ज्यादातर यही समझ नहीं होती कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है, जिससे कि हम जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो यहां हमने आपको जो बताया वो आपको ये बताया कि जीएस का सिलेबस क्या है और जीएस के किस सिलेबस में से कितने % क्वेश्चंस आने की संभावना एवरेज होती है। अब इसको हम आगे सब्जेक्ट वाइज हम एक एक पोर्शन को तोड़ेंगे। ठीक, कि साइंस में आपके किस सब्जेक्ट या किस पॉइंट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से। ठीक, इसी तरीके से जीके, स्पोर्ट, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चंस कहां से आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस कहां से आते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चंस कहां से आते हैं और पॉलिटी से क्वेश्चंस कहां से आते हैं। ठीक, तो यही है हमारे इस जीएस एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लास का उद्देश्य। और इस क्लास को आपके इसलिए तैयार किया गया है कि दिल्ली से दूर बैठे जो आपके विद्यार्थी हैं, जो जीएस की वजह से आपके कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा में असफल हो रहे हैं, तो वो लोग निःशुल्क इस कक्षा का लाभ उठा के अपनी परीक्षा में जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और ये जो आपके कोर्स है ये आपके 30 जनवरी को आपके रोज रात को 8 बजे यूट्यूब पे आपके लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और इसे आप YouTube पे डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है और आप निःशुल्क तरीके से ही अपनी जीएस को पूरे और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और बेहतर मार्क जीएस में ला सकते हैं।
और इस कोर्स को अगर आपको देखना है तो आप YouTube पे जाइए और ravindransinstitute.com इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और कल से आप इस लाइव कोर्स का फायदा उठाइए। तो दोस्तों याद रखिए 30 जनवरी रात को 8 बजे से आपके GS NCERT ये फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सभी दूर बैठे आपके विद्यार्थियों के लिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल रात में 8 बजे 30 जनवरी 8 PM। थैंक यू।